देखो आ रहा है। हम लोग जो है सबसे पहले आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। ठीक, बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जैसे ऐसे पढ़ा है कि x इक्वल टू मान लो 5, ठीक। तो यहाँ पे जो है चीज़ एकदम क्लियर है कि जो है x की वैल्यू क्या है, वो 5 है। क्लियर है ना यहाँ। लेकिन सपोज करो कि यहाँ ये वाला साइन लग जाए x लेस देन 5, तो यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। मतलब कि x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है, ठीक। इसमें भी x की वैल्यू 5 से छोटी है, तो x की वैल्यू 5 से छोटी है, मतलब हमने जहाँ बात कर रही इक्वलिटी है, सबसे पहले x इक्वल टू 5, तो यहाँ चीज़ क्लियर है कि x की वैल्यू जो है 5 है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि x जो है लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 है, इसका मतलब यहाँ पे चीज़ क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 4 भी हो सकती है, 4.1 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है, ठीक है, 3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब अब इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। सेम इसी तरह अगर हम कहते हैं कि x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 5.1 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मतलब 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर इक्वल लगा है तो इक्वल का मतलब है वैल्यू फिक्स है उसकी। लेकिन इनइक्वालिटी लगने से इनइक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल नहीं, मतलब या तो कम है या ज़्यादा, ठीक है। अब सपोज करो अगर ऐसे लगा है x लेस देन इक्वल टू 5, तो बस क्या हो जाएगा सब यहाँ वाले में हम 5 कर देते, 5 के बराबर भी है या 5 से छोटा है। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, वो ये पढ़ा है हम लोगों ने कि ये लिखा है 2 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? 2 लेस देन इक्वल टू 3 ये सही है कि गलत है? सही भी है, एक ही चीज़ होती है ना, सही भी है गलत भी है, क्या होता है? 2 3 के बराबर नहीं है और 2 3 के बराबर है। मतलब इससे एक कंक्लूजन ये निकल गया है कि 2 लेस देन 3 और दूसरा कंक्लूजन निकल गया है 2 इक्वल टू 3, ठीक है। तो जिसमें से ये वाली बात तो सही है और ये वाली बात सही नहीं है, तो ओवरऑल लोग ये कह सकते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, 2 लेस देन 3 सही है और इक्वल वाला पार्ट गलत है, ठीक, जाहिर सी बात है गलत है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है इनइक्वालिटी में 2 लेस देन इक्वल टू 3, तो इनइक्वालिटी का मतलब होता है और, मतलब यहाँ ये कह रहा है कि 2 या तो 3 से छोटा है या 2 3 के बराबर है। तो अगर इनमें से एक भी या लगने का मतलब है कोई एक भी बात सही है तो वो चीज़ सही गिनी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको 2 लेस देन इक्वल टू 3 लिखा जाएगा, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बात। इसके बाद बात आती है इंटरवल्स की। इंटरवल बेसिकली 2 होते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, जैसा कि यहाँ ए बी लिख दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है वो b से छोटी है और a से बड़ी, ये हो गया ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके बाद अगर हम ऐसे लिख दें तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू b, आएगा समझिए। अब मान लो कहीं कहीं ऐसे लिखा हो कि a b, इसको बोलते हैं तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज। इधर से मतलब हो जाएगा कि a और इधर इक्वल, ठीक है, आया समझ। जैसे लिखा है 2x - 3/5, ये लिखा है ग्रेटर देन x/3, ठीक है। अब हमको इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें ये नहीं करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में तो ये काम चल जाएगा,
लेकिन एक्चुअली होगा कि जब एक्स अपॉन में भी होंगी, मतलब वेरिएबल अपॉन में होगा, तब अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आंसर हमेशा गलत आएगा। अच्छा, इसीलिए ठीक है, तो इसलिए इनइक्वालिटी का एक सीधा सा रूल रखो कि अगर कभी कोई चीज़ है तो उसको आप इक्वल के इधर तो एक तरफ ले आओ, चाहे इसको उधर लेके जाओ तो इसको उधर ले आओ। इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2x - 3/5 - x/3 ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 6x - 9 - 5x अपॉन 15 ग्रेटर देन 0। यहाँ से आ जाएगा x - 9 ग्रेटर देन 0, क्योंकि कांस्टेंट है 15 उधर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक, यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 9, यानी x की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। तो 9 से बड़ी होगी तो अगर इसको नंबर लाइन पर लिखा होगा तो ये यहाँ पर 9 मानोगे। ठीक है, 9 से बड़ी मतलब इस तरफ इधर होगा। अब अगर यहाँ इक्वल का भी साइन लगा होता तो यहाँ पर तुम लगा देते डार्क सर्कल, मतलब 9 इंक्लूड है। 9 नहीं इंक्लूड है तो इसका मतलब है यहाँ रहेगा 9 और 9 से इधर, यानी ऐसे डार्क कर देंगे, इधर +∞ इधर माइनस। इंटरवल में अगर इसका आंसर लिखेंगे तो 9 तो है नहीं, 9 से बड़ा, तो 9 से बड़ा यानी ओपन लग जाएगा इधर और इधर ∞ से छोटा। ठीक है, तो अब सपोज करो कि अब यहाँ लिखा है कि ये क्वेश्चन है कि लिखा है कि 4.9 और ये लिखा है 5.9। ठीक है, तरह x की वैल्यू जो है वो 9.9 से कम है और 4.9 से बड़ी है। और यहाँ अगर ऐसे लिख दिया गया कि x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है और 4.9 से बड़ी और 9.9 से छोटी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग टू हो जाएगा 5, केवल नेचुरल नंबर लेंगे 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है ये -∞ और ये +∞, ऐसा हम लोग बोलते हैं, लेकिन -∞ +∞ नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है, एक्चुअली में ये सिंबल है इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का कि एक ये वैल्यू है प्लस में ∞, जिसको हम बोल रहे हैं, तो मतलब प्लस में कोई एक ऐसी चीज़ बहुत लार्ज है। ठीक है, जिसके बारे में हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे हम आकाश में जो तारे हैं, ठीक है, वैसे तो हम लोगों को पता है कि 10⁻⁶ बिलियन स्टार है। ठीक है, लेकिन वो अब कैलकुलेट नहीं कर पाओगे ना, तो हमारे लिए वो क्या है, वो मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी सामर्थ्य के बाहर है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, नेग्लिजिबल में अगर वो चीज़ है, मतलब ठीक है निगेटिविटी में वो चीज़ है हमारे पहुंच से बाहर, तो वो माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग, हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ते हैं कि 1 ऐसे लिखा है किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में, तो उसको ∞ लिख देते हैं, होता है, लेकिन ऐसा नहीं। मतलब ये जो होता है ये हमेशा नॉट फाइनाइट होता है, मतलब किसी भी चीज़ के नीचे अगर अपॉन में डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा नॉट फाइनाइट होगी, ये बात कन्फर्म है। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, इसका हमने बताया कि अगर ये वाला सिंबल लगा तो मतलब इतनी बड़ी वैल्यू है कि जिसको कैलकुलेट करना हमारे पहुंच के बाहर है, और निगेटिव में इतनी बड़ी वैल्यू है कि जिसको कैलकुलेट करना हमारी पहुंच के बाहर, तो उनको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आया समझ, तो बताने की जरूरत है, बेसिक चीज़ें। ठीक है, इसके बाद अब सबसे मेन चीज़ आती है यहाँ से वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व। ठीक है, ये तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम AOD पढ़ेंगे यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, तो उसमें हमको डोमेन और रेंज निकालना पड़ता है, या IDF में डोमेन और रेंज निकालना पड़ता है। तो अगर हमको वेवी कर्व मेथड नहीं आता है तो हम डोमेन और रेंज निकालने में हमें बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा जो पहला चैप्टर है IIT का सिलेबस का, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जब हम पढ़ेंगे, तो अगर हमको ये वेवी कर्व मेथड के बारे में नहीं पता है तो वहाँ भी x की वैल्यू निकालने में इतना ईजी नहीं होगा हमारे लिए निकालना, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। रेडी डालो, बंद करो। अब बेसिकली जो y लिखा होता है, y जो होता है y इज अ
फंक्शन ऑफ एक्स, वाई जो होता है वो एक्स का ही एक फंक्शन होता है, ठीक है। उसी क्वेश्चन लिखा है। अब होता है कि अगर वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमेशा ये समझना कि जो तुम्हारा वैल्यू है, मतलब तो अगर वाई पॉजिटिव आएगा तो वाई जो होगा ऊपर होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और अगर वाई लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब जो वाई है वो हमारा नीचे। बस क्लियर है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड में हमको ये देखना रहेगा कि वैल्यू, इससे ये पता चलता है कि वैल्यू का जो इंटरवल है वो कौन इंटरवल फाइंड करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है। और चूँकि इसका नाम वेवी कर्व मेथड है, इसका मतलब है कि इसमें एक वेव बनती होगी। वेव बेसिकली बनती कौन सी है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, साइनोसाइडल ग्राफ टाइप में बनता है, ठीक है, इस तरह मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बनता है, ठीक है। और इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है ये प्लस होगा वाई की वैल्यू। अगर ऐसे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है ये नेगेटिव होगा, और ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है ये प्लस होगा। अब इस पर आते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। वीडियो है ये, ठीक है, जो उतारने लायक वो होता है वीडियो में ही। पहला जैसे क्वेश्चन है, मेरे था x माइनस 3 x प्लस 4 x माइनस 6, ये है लेस देन 0। अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके जीरोस निकालेंगे। जीरो मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x। इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोस हो जाएंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा 3, फिर हो जाएगा 6 और हो जाएगा -6। हमने असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे, छोटा से बड़ा फिर सबसे बड़ा। फिर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मतलब सबसे पहले -4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे। जो टर्मिनल पे लिख दो +10 और इधर लिखो -10, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है, इस 6 से बड़ी, मतलब जो टर्मिनल पे वैल्यू है, टर्मिनल पे 6 है और इधर -4 है, तो 6 से बड़ी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो 6 से बड़ी वैल्यू क्या है, कुछ भी 7, 8, 9, ठीक है, कुछ भी रख दो। तो 6 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो हमको सिर्फ साइन देखना है कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। तो 7 - 6 ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये भी 7 - 3 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो बस वेवी कर्व मेथड से ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। मतलब यहाँ वैल्यू नहीं रखनी है। कहने का मतलब है कि 3 से 6 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, इधर ये नेगेटिव है तो ये ऐसे बनेगा, और ये पॉजिटिव इधर ध्यान दो, ये नेगेटिव। तो इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको कौन सी वैल्यू लेनी है, हमको लेनी है लेस देन 0, यानी निगेटिव जहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे इक्वल वाला नहीं लगा हुआ है तो हमेशा जो है ओपन इंटरवल ही बनेगा, ठीक। तो यानी निगेटिव कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और दूसरा यहाँ आ रहा है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा -∞ से -4 की यूनियन, ठीक, फिर 3 से 6 ये अपना। नेक्स्ट है, जैसे लिखा है तुम्हारा x² -3, दूसरा है x² + 4, फिर है x² -6, यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ इक्वल भी लगा। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमको जब इस तरह के क्वेश्चन लगाने हैं तो बेसिकली ये बात ध्यान रखनी है कि अगर प्लस का लिखा है तो मतलब ये चीज़ हमेशा प्लस ही रहेगी। यहाँ कुछ भी तुम वैल्यू रखो, क्योंकि एक्स का किसी भी नंबर चाहे नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा। और ये भी प्लस का साइन लिखा हुआ है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मतलब जोड़ी जाएगी कोई चीज़ हमेशा किसी में तो वो प्लस आएगा। यहाँ पे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसको नंबर लाइन पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना नहीं। हाँ, ये वाला और ये वाला जरूर नंबर लाइन पे दिखाना पड़ेगा। इसके जब रूट हम निकालेंगे तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी, +- √3 आएगी और यहाँ से आएगी +- का √6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो सबसे पहले इधर लिख देंगे -√3, -√6, फिर -√3, फिर +√3 और फिर +का √3। इधर हो जाएगा +10, इधर हो जाएगा -। अब √6 से बड़ी वैल्यू रखो, तो √6 से बड़ा वैल्यू हो जाएगा √7,
यहाँ रखोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, रूट 7 का स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 पॉजिटिव। अब बस ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ऐसा आएगा। ठीक है, मतलब ये इधर ये फिर ये ठीक है। अब जब ऐसा करेंगे तो अब हमको चाहिए क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब अब तुम देखोगे पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ही सेंटर में आ रहा है, एक ही सेंटर में आ रहा है और एक ही सेंटर में आ रहा है। दूसरी चीज इक्वल लगा है तो इस बार हम क्लोज इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, तो यानी माइनस इन्फिनिटी जहाँ होता है यहाँ हमेशा रखना कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल बनेगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का हमेशा ओपन इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल इधर बन जाएगा। अब माइनस इन्फिनिटी पे कहाँ पर है, माइनस रूट पे, यहाँ पे हमेशा क्लोज इंटरवल बनेगा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें इक्वल भी चाहिए। इक्वल चाहिए नहीं चाहिए वो बात की बात है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ही बनेगा और इक्वल चाहिए तो बाकी कोई और वैल्यू है तो वहाँ पर हमेशा क्लोज इंटरवल बनेगा। फिर यूनियन माइनस रूट 3 से रूट 3, फिर यूनियन रूट 6 से इन्फिनिटी। ये आपका सोल्यूशन है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखा है x माइनस 3 x प्लस 4 x माइनस 6 x माइनस 2 और x माइनस 5, ये लिखा है लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में पहले के क्वेश्चन से एक नई चीज़ आ गई कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी अब वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो कहीं भी डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी होगी तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो सबके जीरोज निकालोगे, मतलब जितनी वैल्यू रखी है इसमें जो भी फैक्टर बने हैं सबको इक्वल टू 0 करेंगे। तो यानी एक 3 आ जाएगा, एक माइनस 4 आएगा, एक प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस का 5। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम अगर प्लस का 2 और प्लस का 5 इसमें रखते हैं तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, या 5 रख देंगे तो 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कभी भी वैल्यू जो है वो प्लस 2 और प्लस 5 नहीं ली जा सकती। ठीक, तो हम अगर इसका जीरोज निकालेंगे तो जीरोज क्या आएगा, एक आएगा 3, एक आ जाएगा -4, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 6। ठीक है, क्या जाएंगे तो एक आ जाएगा प्लस का 3 वो लिख दिया, फिर माइनस का 4 या प्लस का 6 ये बराबर 2 और 5। अब जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है उन पे स्टार लगा और 5, मतलब समझने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको कैलकुलेट कर दिया। अब ऐसा होगा, अब हमको चाहिए क्या वैल्यू, लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो हमको इतना तो पता है कि इक्वल वाला नहीं लगा, इसका मतलब हमेशा ओपन इंटरवल बनेगा। और अगर लेस देन 0 हो या मान लो अगर इक्वल होता भी है तो भी दो चीज डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज लिखी है, डिनोमिनेटर कौन कौन लिखी है 2 और 5, तो 2 और 5 अगर इनमें जहाँ भी कहीं आएगा अगर मान लो आता है तो वहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल ही बनेगा, भले यहाँ इक्वल लिखा है या ना लिखा हो। ठीक है, अब यहाँ इक्वल नहीं लिखा है तब तो ओपन बनना ही बनना है। ठीक, तो सबसे पहले हमको चाहिए क्या, बेबीकर मेथड बनाएंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 5 और ये 6। ठीक, इधर हो जाएगा प्लस का निगेटिव इन्फिनिटी और इधर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि 6 से बड़ी वैल्यू रखो, 6 से बड़ी 7, तो 7 रखते हैं तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साथ में 3 दिया, ऊपर पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू 7 रखना है और उसमें सब घटाओगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ऐसा है। अब हमको चाहिए लेस देन 0 यानी निगेटिव, तो निगेटिव किसमें आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यानी सोल्यूशन हो जाएगा -इन्फिनिटी से -4, फिर यूनियन 2 से 3, फिर यूनियन 5 से 6। आया समझ में? मान लो क्वेश्चन है x² -3 x² + 4
ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2, यहाँ पे है ग्रेटर देन 0। ठीक, तो हमने बताया कि जब ये दोनों प्लस का ये इसको स्क्वायर लगा है और ये प्लस का लिखा है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाकी ले लो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 है तो यहाँ क्या आएगा प्लस माइनस रूट 3, वहाँ आएगा प्लस माइनस रूट 3, ये होगा माइनस रूट 3, फिर हो जाएगा माइनस का रूट 3। ठीक है, फिर क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा 2 से पहले हो गया, फिर आ जाएगा प्लस का रूट 3 प्लस का रूट 6 नहीं रूट 3 प्लस का रूट 3, फिर आ जाएगा रूट 6। ठीक है, तो वो है नहीं कहीं। ठीक है, और फिर आएगा 3। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए केवल, तो यानी पॉजिटिव वैल्यू लेनी। तो सबसे पहले 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे, तो 3 से बड़ी वैल्यू क्या होती है, 3 से बड़ी वैल्यू होती है 4, तो 4 यहाँ रखो, तो 4 रखोगे तो क्या आएगा पॉजिटिव ही हो जाएगा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 6 जो दोनों ओपन इंटरवल लगेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। फिर पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, इनसे आ रहा है, यूनियन माइनस रूट 3 से 3। फिर पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, 2 से रूट 2। अब 2 लेकिन यहाँ है तो इक्वल नहीं लगा है तो ओपन ही लगना है। ठीक है, 2 फिर यूनियन 3 से जाता हूँ। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यस, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 2। ये कुछ वैल्यूज आएंगी। ठीक है, 0 आएंगे। ठीक है, नंबर लाइन में इनको फिट कर लो। सबसे पहले माइनस का रूट 6, माइनस का रूट 3, फिर रूट 3, रूट 3, रूट 3, योगा इनफिनिटी योगा माइनस 35। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि स्टार किन पे लगाएंगे, एक इस पहलू पे लगेगा और एक इस पहलू पे लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेनोमिनेटर में मतलब ये नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब है सारे हम जो यहाँ क्या लेंगे क्लोज इंटरवल, बस केवल 2 और 3 जहाँ आएगा वहाँ ओपन लेना है और इन्फिनिटी करे कहीं ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करके देखो, सबसे पहले 3 से बड़ी वैल्यू रखो, 3 से बड़ी वैल्यू बट नेचुरल है। ठीक है, मान लो तुमने 4 रखी तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, अब हमें चाहिए कि लेस देन 0 यानी नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला कौन सा है, ये है, तो देगा माइनस इन्फिनिटी तो माइनस का इधर ये लगेगा, इधर ये लग जाएगा। फिर नेगेटिव कहाँ आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव का नेगेटिव चाहिए ना, तो नेगेटिव कहाँ है, ये ध्यान रखिए नेगेटिव ये जाएगा रूट 6 से माइनस रूट 6 से माइनस, ये दोनों होगा क्लोज। ठीक है, इसके बाद यहाँ नेगेटिव है यूनियन रूट 3 से 2 नीचे है इसलिए यहाँ पे ओपन, फिर यहाँ नेगेटिव है यूनियन रूट 6
3 नीचे जो आया समझ। जैसा कि यहाँ पे हम देखने में हमने ये बताया था कि जब अपॉन में होता है कुछ, ठीक है, इनइक्वालिटी लगी हो तो दोनों को एक तरफ ला के सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम इधर लाएंगे तभी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्यों बताया था हमने? क्योंकि अगर हम इधर नहीं लाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे, तो हमारे पास दिक्कत हो जाएगी। तो अगर ऐसा क्यों होगा कि ये तुम्हें समझ में आएगा, तो इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। बाकी अब इधर आने के बाद कुछ भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। यहाँ तक बात क्लियर। इसके बाद क्या होगा कि ये वाला 2x स्क्वायर ये वाला 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस 2। इसका तुम फैक्टर कर दो, कितना आएगा 2 to the 4, तो फैक्टर क्या आ जाएगा इसका 2x स्क्वायर प्लस 2x सॉरी 4x प्लस x प्लस 2। 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, यानी इसका जो फैक्टर आएगा x प्लस 2 और 2x प्लस 1, यानी x प्लस 2 और 2x प्लस 1 और इधर हो जाएगा ये x प्लस 1 ऑलरेडी ग्रेटर देन। अब सोचो अगर तुम इसको ऐसे ऐसे इधर ही मल्टीप्लाई कर दिए होते तो ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये गायब हो जाता, तो हमारे पास गलत आंसर रहता है, ठीक है। इसलिए इसको इधर लाके सॉल्व करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर इसके भी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो गायब कर दोगे तो सोल्यूशन नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, माइनस कॉमन लेंगे। तो इनइक्वालिटी की एक खासियत होती है कि जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या माइनस से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस कॉमन लोगे, फिर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 और 2x प्लस, अब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ये हो गया लेस देन। अब देखो यहाँ से वैल्यू कौन कौन सी निकल के आएगी, यहाँ से वैल्यू जो आएगी जीरोज आएंगे, वो आएगा x इक्वल टू -1 -2 -1/2 और माइनस का 2/3 क्या आएगा, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे दिखा दो, तो नंबर लाइन पे जब दिखाओगे सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है माइनस का 2, ठीक है, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 2/3 और फिर माइनस का 1/2, इधर प्लस इधर माइनस। अब सबसे पहले -1/2 से बड़ी वैल्यू रखो, -1/2 से बड़ा मतलब 0 भी रख सकते हैं, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक। पॉजिटिव तुम देख रहे हो कि मैंने जितने क्वेश्चन लगाए इधर पॉजिटिव ही आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हर हमेशा पॉजिटिव आएगा, कुछ कंडीशन होती है, तुम देख के जान जाओगे कि निगेटिव आएगा, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, तो वो भी हम बताएंगे अभी। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये पॉजिटिव। हमको चाहिए क्या, लेस देन 0, इक्वल नहीं लगा है इसका मतलब है ओपन इंटरवल बनेगा और लेस देन 0 लेंगे। इसके अलावा डिनोमिनेटर में कौन कौन वैल्यू है इसमें वो देख लो। डिनोमिनेटर कौन है -1, यानी इस पे स्टार लगा दो, -2 इस पे स्टार लगा दो और -1, ठीक है। तो अब देखो हमको निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो निगेटिव वैल्यू कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगा -2 से -1। यहाँ पे कौन यही वाला इंटरवल लगेगा, क्योंकि इक्वल लगा भी नहीं है तो इसलिए हमेशा सब में यही लगेगा यूनियन। फिर अगला निगेटिव कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो माइनस का 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ। यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी दिख रही है, एक इनइक्वालिटी ये हो गई, एक इनइक्वालिटी ये हो गई। अच्छा, दो इनइक्वालिटी जब होगी तो उनका जो सोल्यूशन निकालने का तरीका होता है दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब इसके जो सोल्यूशन आएंगे और इसका जो सोल्यूशन आएगा उसका जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वही सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा, ठीक है। तो 1 इधर हो जाएगा,
तो ये 5 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसके क्वेश्चन लगाने के बाद समझ गए, ये प्लस होगा, ये निगेटिव होगा, ये प्लस होगा, ये निगेटिव होगा। ठीक, इधर निगेटिव इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। हाँ ठीक, फिर यहाँ क्या होगा, अब देखो 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ क्या होगा, -15 से हमको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, यानी निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो निगेटिव वैल्यू एक यहाँ आ रही है और एक यहाँ वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल लगा है इसलिए इधर ये लग जाएगा। ठीक, फिर यहाँ भी आ रहा है, यानी यूनियन 5 से 15। ये तो आ गया पहली वाले का सोल्यूशन। ठीक है, और दूसरे का सोल्यूशन x - 3, ये लाइन बना दो। एक वैल्यू 3, एक वैल्यू 10। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यही ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो प्लस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन तुम्हारा, -इन्फिनिटी से 3 और फिर यूनियन 10 से इन्फिनिटी। तो क्या इक्वल नहीं है, इसलिए ओपन इंटरवल बनेगा। अब क्या करना है, इन सबको जो है एक ही नंबर लाइन पे बना देना, मतलब कौन से, ये वाले और ये जो सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, एक ही नंबर लाइन पे जब बनाओगे तो एक नंबर लाइन ऐसे बनाई। ठीक, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -इन्फिनिटी इधर, फिर प्लस इन्फिनिटी इधर, फिर इसके बाद है 1 यहाँ, फिर 1 से बड़ी कौन सी है, 3 है, 3 है। तो 3 से बड़ा कौन सा है, 5, 5 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 15। समझ में आया। अब सबसे पहला वाला क्या है, -इन्फिनिटी से 1, यानी जो ऐसे आएगा बराबर। ठीक, फिर अगला है 5 से 15, तो 5 से 15 ऐसे बनेगा। ठीक, 5 से 15 को ज्वाइन कर दो। ठीक, उसके बाद अगला क्या है, मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव वाला नहीं लेके चलने के ऊपर बनाया, तो ये समझो ये अगली ट्रिक बना रहे हैं कि मतलब कॉमन कैसे लिया जाता है। ठीक है, फिर अगला है -इन्फिनिटी से 3, तो -इन्फिनिटी यही है, -इन्फिनिटी से 3। ठीक, देखा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक, -इन्फिनिटी है, समझ आया। अगला क्या है, 10 से इन्फिनिटी। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, कॉमन एक तो ये दिख रहा होगा 10 से 15 ये वाला, और इधर ये वाला। ठीक, तो सोल्यूशन हो जाएगा -इन्फिनिटी 1। अब 1 पे देखो क्लोज है कि ओपन है, तो 1 पे क्लोज है, यूनियन इधर 10 और 15 पे देखो क्या है, क्लोज है कि ओपन है, तो 10 पे तो ओपन है और 15 पे क्लोज। देन ये आपका सोल्यूशन होगा।